पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नईम नसीम से बात करते हैं। हाँ जी नईम भाई। अच्छा, जी सर, बोले पहले तो बोले। मैं आपको और गालिब भाई और आपको बड़े देर से सुन रहा हूँ, और आप दोनों को मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे मुफ्ती स्टोइक को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इनकी नॉलेज तो है ही है, लेकिन इनकी वॉइस मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वोकल इनका बड़ा यार प्यारा है। बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का। काइंडली बस स्टोइक ही बोला करें, मुफ्ती स्टोइक ना बोला करें। ये हारिस वगैरह ने जो है ना शुगल में ये क्या शुरू की है, तो ये क्योंकि ये ट्रू बात नहीं, ये नहीं फैक्चुअल आप इसलिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं आपको लकबी चले चले मैं हम आपको चले हम आपको आपको मैं मुफ्ती नहीं चले। मैं चलो हम मुफ्ती आपको नहीं कहता मैं। ऑनररी एथियज्म का नहीं नहीं ठहरे, हम आपको एथियस्ट का मुफ्ती कह दें। हम आपको ये तो हमारे हक में है ना। नहीं नहीं, लेकिन ये एथियस्ट का टर्म नहीं, उनकी चले है मैं ना। मुफ्ती मुफ्ती नहीं टर्न तो मुफ्ती नहीं लाओ, कहता। टर्न तो फिर नहीं, मैं नहीं, आपको मुफ्ती नहीं स्टोइक कहता। सबसे मैं बेहतर चले है, स्टोइक सबसे नहीं, मैं बेहतर है, आपको स्टोइक चले काफी। आपका ग्रेड बढ़ा देता हूँ ना। अच्छा मैं आपका चले। ग्रेड बढ़ा देता हूँ, मैं इमाम कह देता हूँ आपको। वो इमाम, फिर इमाम पे भी आपको पता बड़े मसले मसाइल है। जो रखा तो चले। मैंने, आप मुझे अच्छा बेतरतीबी से बुलाते फिर। शुक्रिया। नहीं, मौलाना तो स्टोइक जमील, मौलाना स्टोइक जमील सर। अच्छा 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 मुफ्ती ना यार। बोलो, मुफ्ती ना बोलो, मुफ्ती का मतलब है मुफ्त खोरा। नहीं नहीं, अच्छा ये बुरा नहीं है। अच्छा स्टोइक भाई, आपसे एक अच्छा सवाल है मेरा, क्योंकि मैं एक्चुअली क्रिश्चियन हूँ। तो क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूँ, कई आते हैं यहाँ पे वो छुपाते भी हैं, तो पता तो चल ही जाता है। खैर, तो मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैंने कईयों से पूछने की कोशिश की है कि अहले तशरीह का मतलब क्या, मतलब आपका इनसे झगड़ा क्या है। तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई, क्योंकि वो गलत जो गलत से सुन्नी पूछ रहे है हैं आप। वो कुछ और बताते हैं, जो अहले तशरीह हैं वो कुछ और बताते हैं। तो एक्चुअली इनका फड्डा है क्या? ये बड़ा लंबा टॉपिक है। अगर आप ब्रीफली मैं इसको बताऊं तो ये एक पॉलिटिकल बेसिकली फड्डा है। और कि हुकूमत हजरत मोहम्मद के बाद किसको जानी थी। उनका ख्याल था कि जो है वो हजरत अली वाज द डिजर्विंग वन। उनके पास ऐसे हदीसें सबूत हैं कि जी हजरत मोहम्मद अनाउंस कर गए थे हजरत अली को, लेकिन लोगों ने नहीं माना। और जबकि सुन्नियों के पास ऐसे हैं कि नहीं, हजरत मोहम्मद तो ऐसी कोई बात नहीं करके गए थे, वो किसी और उसी हदीस को वो भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसका हवाला कुछ और है। तो सबसे पहला झगड़ा तो ये है कि हजरत अली को इमामत जो है वो पहली नंबर पे नहीं मिली। दूसरा, फिर आगे जब वो आगे मुआविया के साथ जब लड़ाई हुई, फिर इमाम हुसैन की शहादत, हजरत हसन की शहादत, तो वो फिर वो ये बेसिकली पॉलिटिकल डिवाइड है, अगर मैं शॉर्टली इसको समराइज करूं। नहीं, तो ये जो मातम करते हैं अहले तशरीह वाले, ये मतलब किस सेंस में करते हैं? मतलब अपने आप को उसका मुजरिम कहते ठहराते हैं हैं कि हम नहीं बचा सके, या उनको मुजरिम ठहराते हैं कि उन्होंने क्यों मार हमने दिया मारे, या इन्होंने मारा था? नहीं नहीं, हमने उस हाँ हाँ। अफसोस उस अफसोस देखें, जब कोई किसी घर में फौतगी हो जाती है तो वहां पर भी औरतें बैन भी डालती हैं, ये वो। तो ये मातम उसका वो एक अफसोस का इजहार है, अपनी अकीदत का इजहार है कि हमें हमारे जो उन लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई, कितना नहीं लेकिन एक एक एलिमेंट नहीं, लेकिन स्टोइक इसमें एक एलिमेंट ये भी तो है ना कि कूफा के लोग उनकी मदद के लिए नहीं गए कि यानी हमने एक तरीके से बुजदिली का मुजाहरा किया। इसमें एक एलिमेंट ये भी तो है। लेकिन वो कूफा के लोगों पे तो लानते भेजते हैं ना, उनको तो कोई अच्छा तो नहीं समझते। तो लेकिन नहीं, लेकिन वो भी शिया ही है ना जो उनके साथ थे, लेकिन उनके साथ पे गए नहीं। ये ऐसा नहीं है कुछ कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं, वो उनके देखें, देखा अमल से देखा जाएगा ना, बातों से तो नहीं देखा जाए। अमल से तो ये देखा जाएगा कि उनके साथ कितने लोग गए थे, तो वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, अंडर 100 लोग थे टोटल। नहीं तो जिन्होंने कहा था कि आप आए, हम हाँ। आपके लिए यहाँ पे तैयार है, फिर हम्म। उन्होंने वो आए नहीं। वो उन्होंने धोखा एक तरीके का दे दिया कि हाँ झूठा लारा लगा के। तो वो भी हाँ तो लोग बाद में फिर शिये बन गए थे। उन्होंने इस पे मातम किया है क्या हाँ, इसकी। वो भी कह सकते हैं आप, वो भी कह सकते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट इसमें वही है, अफसोस, दुख, मातम, यानी कि जिस तरह। सारे मर गए हाँ। हाँ। चलो तो चलो यजीद कौन था? ये
यजीद जिसने ये डिसीजन लिया था, मुआविया का बेटा था, इसी की खिलाफत के ऊपर चक्कर था कि उसने वो खिलाफत पे कायम था। और जो हजरत हुसैन थे वो कहते थे नहीं मेरी खिलाफत होनी चाहिए। तो जब मुआविया मरा था, हजरत हसन ने जब उसको दे दी खिलाफत, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आपने आगे शूरा के थ्रू करना है। ये बल्कि हजरत हसन ने ये शर्त रखी थी कि मेरे भाई को देनी है। नहीं, ये नहीं उन्होंने रखी थी शर्त। नहीं ये नहीं रखी थी उन्होंने, बेसिकली यही कहा था कि जो है जब तुम मरोगे तो उसके बाद फिर वापस उम्मत दोबारा से अपना खलीफा ऐसे इलेक्ट हाँ करेगी जैसे कि हाँ होना चाहिए। तो वो हाँ, अपनी लेकिन जिंदगी में, मसला यजीद की खिलाफत का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुआविया जो है उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ही यजीद को वली अहद नॉमिनेट कर दिया था, और यहाँ तक के लोगों से बैतें भी फिर ले ली थी। वैसे एक बात है, वैसे स्टोरी के कोर मुझे मेरे ज़हन में भी पॉइंट आया यही कि सुन्नी पॉइंट है। सुन्नियों का मुकदमा ये है हजरत अली के हवाले से कि अबू बकर उमर शूरा के हवाले से हुआ फैसला, ठीक है। शूरा है, नेपोटिज्म नहीं है, क्योंकि हजरत अली की निस्बत है रसूलुल्लाह से, तो नेपोटिज्म नहीं है। तो फिर ये मुआविया और यजीद के, मुआविया को किस मुंह से कह सकते हैं मुआविया ने तो फिर वापस नेपोटिज्म पे ले आया। हाँ नहीं तो वो मुआविया की इस बात को सुन्नी भी सपोर्ट नहीं करते कि उसने यजीद को जो है अपनी जिंदगी के अंदर नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं नहीं वो बताता हूँ ना, वो कहते हैं हजरत मोहम्मद की एक हदीस है, असल में ये इस्तेदलाल करते हैं ना दोनों साइडों से, इनके पास चीजें हैं। वो कहते हैं हजरत मोहम्मद की एक हजरत मोहम्मद असल दोनों तरह से खेल जाते होते हाँ, कि मेरे सहाबियों को कोई कुछ ना कहे, तो वो बीइंग सहाबी, मुआविया सहाबी तो था ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम उनके बारे में, हमारा ये मकाम नहीं है कि हम उनके बारे में कोई बात करें, वो उनका मसला अल्लाह कर लेगा। लेकिन ये नहीं, लेकिन वो भी तो सहाबी थे। नहीं, लेकिन मुनाफिक वाले पे वो कुछ मुनाफिक भी तो लोग थे ना जो सहाबी बन गए थे। तो शिया यही आर्गुमेंट लेके आते हैं ना कि इसका तो कुरान में भी जिक्र है कि मुनाफिकों का जिक्र तो कुरान में भी हुआ है, तो वो तो इन सबको मुनाफिक बना देते हैं। तो बस दोनों साइडों के पास अपने अपने पॉइंट्स हैं। दोनों रखी हुई। हाँ, तो ये ऐसे यही खिचड़ी है। इसको देख के, इन मसाइल को देख के एक फिलोसॉफिकल बात उठती है, वो ये कि दिस कैन नॉट बी अ वर्क ऑफ द क्रिएटर ऑफ बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये उसका काम नहीं हो सकता। ऑल नोइंग, जिसको ये बिग बैंग करने से पहले पता था ये मुआविया हसन हुसैन मेरा प्यारा नबी, उसको उसके साथ ये होना है, उसकी आल औलाद के साथ ये होना है। ये ओदी हरकत नहीं लगती इनको। जब हम देखते हैं तो हमें दुनियावी चीजें लगती है। जो आप किसी भी गेम ऑफ थ्रोन्स को उठा लें, किसी भी फिक्शन की कहानी को उठा लें, बादशाहों की जिंदगियों को देख लें, इससे वही लगता। तो ये कोई आउटवर्ल्डली या अदर वर्ल्डली चीज नहीं लगती। तो चले, कोई डिवाइन चीज नहीं लगती। चले इसको मैं लाइटर नोट पे क्लोज करूंगा, फिर उसके बाद आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा स्टूडियो से। तो आप बड़ी फनी स्टोरियां डालते हैं, तो ये भी जरा एक फनी स्टोरी है। मैंने एक थंबनेल पढ़ा था यूट्यूब पे किसी ब्लॉगर का कि जी यजीद की कब्र से आग के शोले उठते हैं, और उसकी जी मतलब बिच्छू और सांप है उसकी कब्र में, और अल्लाह का अजाब है उसकी कब्र में। तो वो ब्लॉगर जो है दमिश्क में गया कब्र दिखाने के लिए, और मतलब पूरा उसने वो नैरेटिव बनाया कि जी अभी हम जाएंगे, देखेंगे कब्र में से, आपको देखेंगे कि खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि आग के शोले निकल रहे हैं, सांप और बिच्छू हैं, और ये और वो और फलाना और ढिमका। जब वहां पे गया तो कहता है ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन देखे कब्र वीरान है। बस ये ऐसे ही करते हैं ना, ये इसी तरह की बातें बनाते हैं। जो जी वो औरत वो अजीब मखलूक बन गई, ये इसी तरह की बोंगियां। मैंने ये इसलिए अक्सर बात कही है कि जो वो तारिक जमील साहब ने इतनी बड़ी बोंगी मार दी। वो जी हर साल अक्टूबर के महीने, नहीं अप्रैल के महीने में फिरौन की मम्मी को चूहे काटते हैं, वो गोश्त का खाया जाता है। यू कैन, ये लोग इस तालियां लोग बांदर मार रहे हैं नीचे, पागल के बच्चे उनके सुनने वाले। तो बस ये इस तरह की बोंगियां आजकल के जमाने में मार के बच जाते हैं। और आप खैर आप क्रिश्चियन हैं, आपकी भी बहुत बोंगियां इस तरह की। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।